अब इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर एंड डिग्री का क्या मतलब होता है एंड हम ऑर्डर एंड डिग्री को कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम ऑर्डर की बात करते हैं। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर की बात करें तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें डेरिवेटिव प्रेजेंट है विच इज dy बाई डी एक्स, जो कि फंक्शन y का फर्स्ट डेरिवेटिव है। इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा 1। यदि हम एक और एग्जांपल देखें एंड इसका ऑर्डर फाइंड करने की कोशिश करें तो हम इसमें देख सकते हैं कि इसमें दो डेरिवेटिव प्रेजेंट हैं, जिनमें से एक y का फर्स्ट डेरिवेटिव है एंड एक y का सेकंड डेरिवेटिव है। यानी कि यह जो डेरिवेटिव है वह सेकंड डेरिवेटिव है जो कि इन दोनों में हाईएस्ट है। इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा 2। अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जिनमें हमें कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन हैं और हमें इनके ऑर्डर्स फाइंड करने हैं। यदि हम फर्स्ट एग्जांपल को देखें तो इसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वह थर्ड डेरिवेटिव है। इसका मतलब इसका ऑर्डर 3 होगा। इसी तरह यदि हम सेकंड एग्जांपल देखें तो इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव जो प्रेजेंट है वह सेकंड डेरिवेटिव है, इसलिए इसका ऑर्डर होगा 2। अब यदि हम थर्ड की बात करें तो इसमें दो डेरिवेटिव प्रेजेंट हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है थर्ड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड साइड में है सेकंड डेरिवेटिव। लेकिन राइट हैंड साइड में सेकंड डेरिवेटिव का स्क्वायर भी है। तो आप में से काफी स्टूडेंट्स को यह लग रहा होगा कि इसका ऑर्डर 4 होना चाहिए, क्योंकि राइट हैंड साइड में एक तो सेकंड डेरिवेटिव है और उसका स्क्वायर है। लेकिन यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो डेरिवेटिव का स्क्वायर है वह ऑर्डर में कभी भी काउंट नहीं होता, तो इसलिए इसका ऑर्डर 4 नहीं होगा। तो इसका मतलब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर का मतलब है कि उस इक्वेशन में प्रेजेंट हाईएस्ट डेरिवेटिव, जो कि यहां 3 है, इसलिए इसका ऑर्डर 3 होगा। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हमेशा ही एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब यदि हम डिफरेंशियल इक्वेशंस की डिग्री की बात करें तो उसके लिए कंडीशन होती है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री तभी फाइंड कर सकते हैं जबकि वह डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव्स में एक पॉलिनोमियल इक्वेशन हो। अब पॉलिनोमियल इक्वेशन का क्या मतलब होता है? तो वह एल्जेब्रिक इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर एक होल नंबर हो, पॉलिनोमियल इक्वेशन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। यहां हम देख सकते हैं कि इसमें वेरिएबल है x एंड y एंड दोनों की ही पावर एक होल नंबर है, इसलिए यह एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अब यदि हम सेकंड एग्जांपल देखें, इसको हम रीअरेंज करके कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहां हम देख सकते हैं कि जो वेरिएबल x है उसकी पावर एक होल नंबर नहीं है, इसलिए यह पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं होगी। और इक्वेशन की बात करें तो इसमें हम देख सकते हैं कि यह तो एल्जेब्रिक इक्वेशन ही नहीं है, क्योंकि इसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज हो रहा है, इसलिए यह भी पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं होगी। तो ये सभी जो एग्जांपल्स थे वो नॉर्मल इक्वेशंस के थे। अब हम देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या कंडीशन होगी। यहां गिवन है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वह डेरिवेटिव्स में एक पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए, तभी हम उसकी डिग्री फाइंड कर सकते हैं। अब यदि हम डेरिवेटिव को एक वेरिएबल अज्यूम करें, फॉर एग्जांपल जैसे कि यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर हम इसके डिग्री की बात करें, पहले यह चेक करना होगा कि यह डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल इक्वेशन है या नहीं। तो हम देख सकते हैं कि जो सभी डेरिवेटिव्स हैं उनकी पावर एक होल नंबर है, इसलिए यह एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है इन डेरिवेटिव्स।
मतलब हम इसकी डिग्री आसानी से फाइंड कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल की बात करें तो इस एग्जाम्पल में आपको लग रहा होगा कि इस एग्जाम्पल के लेफ्ट हैंड साइड में जो डेरिवेटिव की पावर है वह एक होल नंबर नहीं है, इसलिए हम इसकी डिग्री फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम इसको सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि जो हमें अब डिफरेंशियल इक्वेशन मिली है उसके दोनों ही तरफ जो डेरिवेटिव्स की पावर है वह एक होल नंबर है। इसका मतलब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का भी डिग्री फाइंड कर सकते हैं। अब यदि हम एक और एग्जांपल की बात करें तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो एक डेरिवेटिव है वह एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ यूज हो रहा है। इसका मतलब यह एक एल्जेब्रिक इक्वेशन नहीं है, इसलिए हम इसकी डिग्री फाइंड नहीं कर सकते। तो अभी तक आपने ये सीखा कि हम किस केस में किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री फाइंड कर सकते हैं और किस केस में डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री फाइंड नहीं कर सकते। अब हम आगे ये सीखेंगे कि यदि हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री फाइंड कर सकते हैं तो वह कैसे करेंगे। उससे पहले यदि हम तीनों ही एग्जांपल्स में डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर देखें तो फर्स्ट एग्जांपल का ऑर्डर होगा 3, सेकंड में ऑर्डर होगा 2 एंड थर्ड में ऑर्डर होगा 1। यानी कि यहां से हम यह कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हम प्रत्येक डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री तो फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन हम ऑर्डर सभी डिफरेंशियल इक्वेशंस का फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम यह सीखते हैं कि डिग्री कैसे फाइंड करते हैं। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होती है कि जो भी उसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वही डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहलाती है। मैं रिपीट कर देता हूं कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है उस डेरिवेटिव की जो भी हाईएस्ट पावर होती है वही डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहलाती है। मान लो ये हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो हाईएस्ट ऑर्डर है डेरिवेटिव का वह 2 है। इसका मतलब इसका ऑर्डर तो हो जाएगा 2। अब यदि हम इसकी डिग्री फाइंड करें तो हम देख सकते हैं कि जो dy बाई dx है उसकी पावर है 4 एंड जो d2y अपॉन dx स्क्वायर है उसकी पावर है 2। और अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो इसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वह है d2y अपॉन dx स्क्वायर जिसकी पावर है 2। इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी 2। अब यदि हम एक और एग्जांपल की बात करें तो इसमें भी हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। इसकी यदि हम ऑर्डर की बात करें तो इसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वह सेकंड ऑर्डर का है, इसलिए ऑर्डर तो हो जाएगा 2। अब यदि हम इसके डिग्री की बात करें तो हम देख सकते हैं कि जो डेरिवेटिव है उसकी पावर एक होल नंबर नहीं है, तो हम पहले इसको होल नंबर बनाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम इस इक्वेशन के दोनों ही साइड क्यूब करते हैं जिससे कि हमें कुछ इस तरह की इक्वेशन मिलेगी। इसे सिंप्लीफाई करके हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं। अब यदि हम इस फाइनल इक्वेशन में देखें तो जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसकी हाईएस्ट पावर है 4। इसका मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशंस का सेकंड एग्जांपल है उसकी डिग्री 4 हो जाएगी। तो यहां से भी हम देख सकते हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री है वह हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। आई होप आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर और डिग्री का कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।